स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं नेहा शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ अपने चैनल पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। अच्छा बेटा, मैंने आपके लिए 10th क्लास के लिए स्पेशली चैप्टर 10th स्टार्ट किया था, सर्कल। ऐसा नहीं है कि ये ओनली 10th क्लास के ही काम का है या 10th क्लास में ही यूज होता है। जो कंपटीशन लेवल के बच्चे हैं उनके लिए भी ये काफ़ी यूजफुल है। इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं और वो भी हायर लेवल के एग्जाम्स में इससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। बस डिफरेंस इतना हो जाता है कि 10th क्लास में आप थोड़ा बेसिक से डिटेल में करते हैं, क्योंकि उसमें लॉन्ग शॉर्ट इस टाइप से होते हैं, उसके अकॉर्डिंग मार्क्स होते हैं। कंपटीशन में आपको शॉर्ट से करना होता है क्योंकि आपके पास टाइम भी कम होता है और आपको ओनली ऑब्जेक्टिव लगाने होते हैं, तो इतना डिफरेंस होता है। बाकी मैं डिटेल में समझा देती हूँ। किसी को शॉर्ट में समझना हो तो कमेंट करके बताइएगा, मैं शॉर्ट में भी आपको समझा दूंगी। अच्छा बेटा, मैंने लास्ट वीडियो में आपके जो पहले बेसिक स्टार्ट किया था पार्ट फर्स्ट में, सर्कल का पार्ट फर्स्ट, एंड पार्ट सेकंड में आपकी एक्सरसाइज फर्स्ट कराई थी, एंड ये है आपका पार्ट थर्ड। इसमें एक्सरसाइज सेकंड करा रही हूँ। इसका पहले स्टार्टिंग बताती हूँ जिससे कि आप कुछ आगे के क्वेश्चन कर पाएँ। उसमें फिर आपको कोई डाउट होता है या हार्ड लेवल के क्वेश्चंस होते हैं तो वो मैं आपको खुद से बना के दे दूँगी। डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उस क्वेश्चंस को आज सॉल्यूशन बता दूंगी। ठीक बेटा, आज समझते हैं हम एक्सरसाइज सेकंड। देखिए बेटा, एक्सरसाइज सेकंड समझते हैं। उसका मैंने सेकंड क्वेश्चन लिया है। अब आप बोलोगे कि फर्स्ट क्यों नहीं लिया। फर्स्ट इसीलिए नहीं लिया क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन आपकी जो एक्सरसाइज फर्स्ट में समझाया था मैंने, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, तो आप उसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक, इसीलिए मैंने सेकंड क्वेश्चन लिया है। इस क्वेश्चन के भी मैं दो मेथड बताऊंगी। एक पहले बताती हूँ कंपटीशन लेवल के बच्चों के लिए, जो आप चुटकी बजाते कर सकते हो। ठीक बेटा, क्वेश्चन देखते हैं। इन द फिगर, आपको फिगर गिवन है, इफ टीपी एंड टीक्यू आर टू टेंजेंट्स। आपके टीपी एंड टीक्यू ये टू टेंजेंट्स हैं। टेंजेंट्स है मीन्स आपके ये सर्कल को टच कर रहे हैं, इसीलिए ये टेंजेंट्स हैं। टू द सर्कल विथ सेंटर ओ, सर्कल का सेंटर क्या है, ओ है। सो दैट पी ओ क्यू इज इक्वल टू 110। पी ओ क्यू आपको एंगल गिवन है 110। तो हम पहले बेटा लिखेंगे आपको गिवन क्या है। गिवन टेंजेंट्स टीपी एंड टीक्यू, ये गिवन है। इसकी एक थ्योरम भी है जिसमें टेंजेंट्स इक्वल होते हैं, वो भी मैं समझाऊंगी कि कैसे इक्वल होते हैं। थ्योरम भी बताऊंगी, वो इसी एक्सरसाइज में है। ठीक, एंड आपको क्या गिवन है, एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 110। आपसे पूछा क्या है बेटा, एंगल पी टी क्यू आपसे पूछा है, इसके ऑप्शन भी गिवन है। ठीक बेटा, इसको कैसे करना है पहले बताते हैं। कंपटीशन लेवल के बच्चों के लिए जो कैसे कर सकते हैं, ये आपका बनना है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है बेटा, जिसकी 4 साइड 4 वर्टेक्स 4 एंगल्स होते हैं। 4 साइड देखिए आप, 1 2 3 4, 4 एंगल्स देखिए, 1 2 3 4। ठीक, 4 साइड्स भी हैं आपके, 1 2 3 4। तो आप इसे कैसे इजीली कर सकते हो कम टाइम में। आप देखिए, जो क्वाड्रिलेटरल होता है, क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी होती है बेटा कि अपोजिट्स एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है, मीन्स 180 होता है। तो अपोजिट एंगल, एंगल पी ओ क्यू का अपोजिट क्या है, पी टी क्यू। तो अपोजिट एंगल का सम क्या हो जाएगा, 180। अब 180 होगा तो आप सिंपली कैलकुलेशन करके भी निकाल सकते हैं। 180 में से 110 माइनस करेंगे 70 आएगा, 70 आंसर हो जाएगा। फिर भी मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ जिससे समझ में आए, क्योंकि जिन बच्चों का बैकग्राउंड मैथ से नहीं होता है, उनको बोलने से समझ में नहीं आता है, उनको लिख के समझाना पड़ता है। पी ओ क्यू अपोजिट मीन्स सामने वाला, उसके फेस के सामने वाला, इसके सामने वाला कौन है, पी टी क्यू, प्लस पी टी क्यू इज इक्वल टू 180 बाय क्वाड्रिलेटरल प्रॉपर्टी। ठीक, ये आपको लिखना होता है, क्वाड्रिलेटरल प्रॉपर्टी।
आपका पी ओ क्यू कितना है बेटा 110। पी टी क्यू आपको फाइंड करना है 180। 110 जब इक्वल के अदर साइड जाएगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ प्लस का है। अब बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कैसे पता प्लस का है। जिस नंबर के आगे कोई साइन नहीं होता बेटा वो प्लस का होता है, तो दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएंगे बेटा ये माइनस के। 180 माइनस 110 आपने माइनस किया तो 70 आ जाएगा। ये आ गया आपका पी टी क्यू 70। ये हो गया फर्स्ट मेथड। और जिन बच्चों की थोड़ी सी भी कैलकुलेशन अच्छी होती है ना बेटा, तो वो देखते ही बता सकते हैं कि अपोजिट एंगल है उसका सम 180 होता है, माइनस करके निकाल सकते हैं। बट जिनका बैकग्राउंड साइन साइड से नहीं होता है उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो वो इस तरीके से कर सकते हैं, स्पेशली कंपटीशन लेवल के लिए। ठीक, अब मैं बताती हूँ कि जैसे जो 10th में आएगा, बोर्ड में आ सकता है, वो आपके शॉर्ट में आए या मतलब लॉन्ग में तो नहीं आता है इतना छोटा क्वेश्चन, शॉर्ट में या ऑब्जेक्टिव में ही आ सकता है, तो वो सॉल्व कैसे करें। इसका दूसरा मेथड है, देखिए बेटा आपको फिगर दिया है ये, मैं फिर से फिगर बना लेती हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। ये सेंटर है पी ओ क्यू, ये टेंजेंट है, ये टी पी टी और टी क्यू, ये आपका एंगल गिवन है 110। ठीक बेटा, ये अभी अभी मैंने समझाया कि क्वाड्रिलेटरल है कैसे पहचानेंगे कि क्वाड्रिलेटरल है, वो सारी चीज़ें मैंने अभी अभी समझाई हैं। अब मैं इसका दूसरा मेथड बताती हूँ।